स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। और आज का अपना टॉपिक है भूगोल का अर्थ और भूगोल की शाखाएं। इनके बारे में अध्ययन करेंगे आज अपन। देखो आज का जो टॉपिक है कक्षा 11 और कक्षा 12 इन दोनों के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा जो भी भूगोल के अन्य विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो भूगोल का अर्थ जानते हैं। देखो आज तो भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है, और ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। ये दोनों शब्द लैटिन भाषा के शब्द है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक इसी प्रकार देखते हैं अपन भूगोल शब्द का। भूगोल भू प्लस गोल। ठीक है, भू यानी पृथ्वी, और गोल का मतलब कोई भी गोलाकार वस्तु या गोलाकार स्वरूप, वस्तु का गोलाकार स्वरूप। ठीक है, तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। ठीक है ना, और ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। चलो आओ अब इसकी परिभाषा देखते हैं। पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही भूगोल कहलाता है। देखो पृथ्वी और उस पर जितने भी जीव जंतु निवास करते हैं वो, और उन जीव जंतुओं का और जो प्राकृतिक पर्यावरण पाया जाता है, जैसे नदियाँ हैं, स्थलाकृति पर्वत है, पठार है, नदियाँ हैं, समुद्र है, ये सभी स्थलाकृतियाँ हैं। इन स्थलाकृतियों का और इस पर रहने वाले जो जीव है उन जीवों में और इन स्थलाकृतियों में आपस में जो अंतर संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों का अध्ययन करने वाला जो विषय है, विज्ञान है, उसे ही अपन भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब देखो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो मैंने बताया था आपको, ज्योग्राफी शब्द जो ज्योग्राफी शब्द है उस ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उनकी पुस्तक का नाम था जियोग्राफिया। इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफिया नामक एक पुस्तक लिखी थी लगभग 250 ईसा पूर्व के समय में। ठीक है, तो उस पुस्तक में सबसे पहली बार जियोग्राफिया शब्द का यानी जियोग्राफी शब्द का उपयोग उन्होंने किया था। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया है इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन वैज्ञानिक की बात करते हैं। हिकेटियस आज से लगभग 2500 साल पहले यानी 500 ईसा पूर्व के समय में। ठीक है, तो हिकेटियस नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे 500 ईसा पूर्व के समय में। तो ये जो वैज्ञानिक है ये दुनिया के पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार पृथ्वी को प्रादेशिक भागों में बांटकर उसका वर्णन प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था, उस पुस्तक का नाम था जियो पीरियड्स। क्या नाम था? जियो पीरियड्स। ये जियो पीरियड्स नाम की जो पुस्तक है उस पुस्तक में इन्होंने पहली बार पृथ्वी को प्रादेशिक भागों में बांटा और उसका प्रादेशिक भागों में बांटकर उसका वर्णन पहली बार प्रस्तुत किया हिकेटियस ने अपनी पुस्तक में। इसी वजह से हिकेटियस को भूगोल का पिता या भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हो गया कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो भूगोल का पिता यानी भूगोल का जनक कहलाता है हिकेटियस। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम है जियो पीरियड्स। अब आओ नेक्स्ट आधुनिक भूगोल। देखो ये तो पढ़ा अपन ने भूगोल के पिता। अब देखो आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? ये तो पढ़ा अपन ने भूगोल के। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका जन्म हुआ था 1779 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1859 में। 1779 से 1859 ईस्वी तक का इनका काल रहा और इनको आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो भूगोल के सामान्य परिचय हो गया। अब देखो नेक्स्ट है भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये भूगोल की मुख्य दो शाखाएं हैं, और इन शाखाओं को भी उप शाखाओं में बांटा गया है। जैसे भौतिक भूगोल को जलवायु भूगोल, समुद्र भूगोल, स्थलाकृतिक भूगोल, जैव भूगोल, मृदा भूगोल और पर्यावरण भूगोल, अर्थात जो पृथ्वी की भौतिक अवस्था है, भूमि से संबंधित जो विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं, जैसे जलवायु, समुद्र, स्थलाकृति, जैव, मृदा और पर्यावरण, ये इसकी उपशाखाएं हो गई। भौतिक भूमि से संबंधित भूगोल के विषय, ठीक है, ये इसकी उपशाखाओं में आ गए। और मनुष्य से संबंधित भूगोल के विषय वो मानव भूगोल की उपशाखाएं हो गई, जैसे जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, अधिवास भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो भौतिक भूगोल की उपशाखाएं भूमि से संबंधित और मानव भूगोल की उपशाखाएं मनुष्य से या मानव से संबंधित। ठीक है, आज का टॉपिक अपना इतना ही है, और मैं नेक्स्ट जो भूगोल के अन्य टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट्स वो मैं समय समय पर डालता रहूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके बाय।